गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अभी तक जो हम लोगों ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं, उन लेक्चर्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब पॉलिन ग्रेन कैसे बना, और फाइनली कैसे जो फीमेल गैमेट है अर्थात फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसको हम लोग ने एम्ब्रियो सैक भी बोला था, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ, उन सारी प्रोसेस को हम लोग ने समझ लिया है। तो फाइनली अब क्या है कि पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचे, मतलब जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचे। तो ये जो प्रोसेस है, आज इसी प्रोसेस के बारे में बात करना है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की यदि हम डिफिनीशन समझें तो पॉलिनेशन की डिफिनीशन क्या कहती है बच्चों? पॉलिनेशन की डिफिनीशन कहती है कि आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन की यदि हम बात कर लें या हम फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक की बात कर लें, दोनों नॉन मोटाइल है। इसका मतलब क्या है कि मेल गैमीट्स को फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां पर? स्टिग्मा में। स्टिग्मा किसकी? पिस्टिल की। इसे ही हम बोलते हैं पॉलिनेशन, अर्थात ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही, इसे ही हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके बच्चों, अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की तो आपको यहां पर एक अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। और ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, इसको अचीव कराने के लिए 2 तरीके के फैक्टर आपको मिलते हैं, एक मिलता है बायोटिक और दूसरा मिलता है एबायोटिक। लेकिन सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस की बात करें कि पॉलिनेशन का बच्चों टाइप्स क्या होता है या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस की बात करें बच्चों, तो 3 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें, जरा इसको छोटा कर दे फिर मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। जैसे सपोज दैट ये कोई एक प्लांट है, सपोज दैट ये कोई एक प्लांट है, यस ये कोई एक प्लांट है और इस प्लांट पे एक पर्टिकुलर फ्लावर लगा हुआ है। यस ये फ्लावर मान लो लगा हुआ है, यस ये फ्लावर लगा हुआ है, यस ये हो गया इसके स्टेमन, यस और ये हो गया इसकी स्टाइल, ये हो गया आपके कैलिक्स। अब सोचो अगर एक प्लांट है तो यहां पर पॉलिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। अगर फ्लावर सेम है, मान लो सेम फ्लावर है और इसका पॉलन इसकी स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, मतलब सेम ही फ्लावर है, तो इस तरीके के पॉलिनेशंस को बच्चों हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगैमी। अब प्लांट सेम है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर बच्चों दूसरा है, फ्लावर दूसरा है। तो अगर इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे, स्टिल की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो इस तरीके के पॉलिनेशंस को हम नाम देते हैं गाइटनोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? गाइटनोगैमी। तो पहला क्या था? पहला था ऑटोगैमी, पहला था ऑटोगैमी। मतलब जब सेम फ्लावर है और सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड करेगा तो ऑटोगैमी। अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, एक फ्लावर का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है या इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे गाइटनोगैमी। और तीसरी पोजीशंस क्या होती है? तीसरी पोजीशंस में क्या होगा? सपोज दैट इस प्लांट का फ्लावर है और दूसरा इस प्लांट का फ्लावर है, मतलब प्लांट दोनों अलग अलग हैं, फ्लावर भी अलग अलग हैं। अगर इन दोनों फ्लावर्स के बीच में एक का पॉलन ग्रेन इसके पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को बच्चों हम बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। इट मींस we can see here that just 3 type of pollinations can be seen. First, autogamy, in which
pollination between same flower, inside same flower. Second case, dichorogamy, plants will be same but flower will be different. In third type, in case of genogamy, plants will be different and flower will also be different. तो अगर दो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट हम क्या बोलेंगे इसको, जीनोगमी. तो तीन तरीके के पॉलिनेशन आपको देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग ने बात करी, उसकी बात किसकी करी हमने, ऑटोगैमी की. ऑटोगैमी में मैंने क्या बताया कि यदि सेम फ्लावर है, फ्लावर यदि सेम है और सेम फ्लावर के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन का, कहां से, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इस तरीके के पॉलिनेशंस को हम बोलते हैं बच्चों ऑटोगैमी. अगर हम बात करें तो जो एक नॉर्मल फ्लावर होता है जो प्रॉपर तरीके से ओपन है, जिसमें स्टिग्मा भी दिख रहा है, उसमें आपको पिस्टिल भी दिख रही है, यस. तो अगर हम बात करें एक एंथर और स्टिग्मा जिसमें प्रॉपर एक्सपोज होता है नॉर्मल फ्लावर में, तो यहां पर कंप्लीट ऑटोगैमी आपको रेदर ही देखने को मिलती है. अगर फ्लावर जैसे चैस्मोगैमस जैसे बोलते हैं, दो तरीके के फ्लावर होते हैं, होता है चैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस. चैस्मोगैमस फ्लावर हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लावर को, जिसमें आपको प्रॉपर स्टिग्मा भी दिखेगा, प्रॉपर वहां पर आपको पॉलिन मतलब एंथर भी दिखेगी, मतलब दोनों के दोनों एक्सपोज है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अच्छी तरह से आप देख सकते हैं. अगर पोजीशन ये है तो आपको रेयर आपको ऑटोगैमी देखने को मिलेगा. नेचर ने कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है कि ऑटोगैमी को रोका जा सके. इससे क्या होता है आपको पता है, ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. तो अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी सच फ्लावर रिक्वायर, यहां पर कुछ ऐसी सिंक्रोनी होती है जिससे पता चला कि अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो भी मैच्योर ही नहीं हुआ और पहले पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो गया. तो अगर आप पॉलिन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे बैठेगा तो प्रोसेस ही नहीं होगी. तो कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म देखने को मिलती है. यस, एंथर एंड स्टिग्मा शुड, ऑटोगैमी के लिए पहली रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर करे और जिस समय उसका पॉलिनेशन हो रहा है उसी समय जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी मैच्योर होना चाहिए. मतलब लड़का और लड़की दोनों मैच्योर होंगे तभी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होगा पॉलिनेशन का. क्लियर है. और अगर ऐसा नहीं है तो ऑटोगैमी रुक जाएगी. और यही चीज नेचर ने किया है कि एक अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों अलग अलग जो ऑर्गन है उनकी मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग कर दिया. अगर पहले स्टेमन मैच्योर हो जा रहा है, बाद में हमारा पिस्टिल, बाद में हमारा कार्पेल मैच्योर हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री. एक वर्ड होता है प्रोटेंड्री, एक वर्ड होता है बच्चों प्रोटेंड्री. प्रोटेंड्री में क्या होता है कि जो एंड्रोशियम है या हम कह लीजिए स्टेमन जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा और पिस्टिल बाद में मैच्योर होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री. कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड आता है हर्कोगैमी. हर्कोगैमी में क्या होता है, कुछ वर्ड है बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो कि पूछे गए हैं. हर्कोगैमी में क्या होता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में जो पेटल्स होते हैं या जो कोरोला होते हैं वो सेपरेशन कर देते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, तो सेपरेशन की वजह से ऑटोगैमी रुक जाती है. कभी कभी क्या होता है हेटेरोस्टाइली देखने को मिलता है. हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि फ्लावर का जो पिस्टिल है वो काफी लंबा हो जाएगा और जो एंथर है, जो स्टेमन है वो छोटे हैं. तो वहां पर क्या होगा कि एंथर से उपस्थित जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऑटोगैमी रुक जाएगी. तो तीन तरीके के प्रोसेस आपको नेचर में देखने को मिलते हैं. प्रोटेंड्री जिसमें पहले स्टेमन डेवलप हो गया, हर्कोगैमी दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, हेटेरोस्टाइली जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है काफी ऊंचा हो गया, यस उसकी लंबाई काफी हो गई, तो पॉलिन ग्रेन वहां तक नहीं पहुंच पाता है. चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जो लिखा हुआ है यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और प्रोसेस को बड़ा करते हैं. अभी क्या होता है आप देखिए सेल पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बहुत एक दूसरे से नजदीक रहते हैं.
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों जो दो तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। पहले फ्लावर होते हैं चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब वो नॉर्मल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रॉपर तरीके से दिखता है। और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, पूरा फ्लावर बंद रहता है। अब बंद रहेगा तो उसमें श्योर्ड होगा कि उसमें पॉलिनेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये नेचर ने एक प्रॉपर तरीके से ये फिनोमेना भी यहां पर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्लावर जैसे दूसरी स्पीशीज में पाए जाते हैं और दोनों में आपको एंथर और स्टिग्मा प्रॉपर तरीके से दिखता है। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होते हैं, ये पूरे समय ओपन ही नहीं होते, अर्थात ऐसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर में श्योर ऑटोगैमी होगी और श्योर सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑटोगैमी बच्चों, अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो इससे क्या है, एक चीज इसमें ये प्लस हो रही है कि अगर पॉलिनेटर एजेंट नहीं है तो भी ऐसे फ्लावर के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलिए, ऐसे फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, यस, और जब एंथर डिस्चेस करेगा तो फ्लावर बड्स के अंदर जब पॉलन ग्रेन प्रॉपर तरीके से, उसके पास जगह ही नहीं है, कहां पर है, सेमी फ्लावर के जो कार्पेल है उसकी स्टिग्मा पे लैंड करेगा और प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में तो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे फ्लावर ओपन ही नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं। अगर हम बात करें तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो एसेओल्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर कोई पॉलिनेटर एजेंट नहीं है तो भी इनमें प्रॉपर तरीके से सीड का फॉर्मेशन होगा, जो कि चेस्मोगैमस फ्लावर में पॉसिबल नहीं था। अगर उसमें प्रॉपर पॉलिनेटर एजेंट नहीं होगा बच्चों तो यहां पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, नेचर ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि भाई अगर आपके पास पॉलिनेटर रिजल्ट नहीं तब भी सीड का फॉर्मेशन हो और प्रॉपर तरीके से स्पीशीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और चीजों को क्लियर करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने ऑटोगैमी के बारे में बात करी, यस। सेकंड हमने बात करी गाइटोनोगैमी के बारे में। गाइटोनोगैमी के बारे में मैंने क्या बताया, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होता है बच्चों तो इसी को हम बोलते हैं गाइटिनोगैमी। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गाइटिनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम प्लांट। तो इसी को हम बोलते हैं गाइटिनोगैमी। यदि भी आप देखें जो गाइटिनोगैमी है वो फंक्शनली अगर आप देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें एक जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। अगर जेनेटिकली हम बात करें तो बिल्कुल ऑटोगैमी जैसा है। इसमें कोई आपको नए जीन्स बनते नहीं दिखेंगे, नई वैरायटीज बनती नहीं दिखेगी आपको। Since the pollen grains come from the same plant, इसका कारण क्या है कि pollen grain तो भैया सेम ही प्लांट का है ना, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा ऑटोगैमी के केस में। तो यहां पर हो गया बेटा, ये हो गया गाइटिनोगैमी। तीसरा आता है, तीसरा जो टाइप है बच्चों वो क्या है, वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी में मैंने क्या बताया कि प्लांट अलग अलग हैं और उन अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन लैंड करेगा दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों जीनोगैमी। और यस, जीनोगैमी की अगर हम बात करें तो यहां पर किसी भी प्रकार का इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट अलग अलग है और यहां पर नई वैरायटीज, नई चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें तो चलिए बच्चों थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो जीनोगैमी में मैंने क्या बताया कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लांट अलग अलग है। प्लांट कैसे हैं? डिफरेंट प्लांट हैं। यही सिर्फ एक ऐसा टाइप है पॉलिनेशन का जिसमें आपको पॉलिनेशन क्या लाता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो यहां पर पॉलन ग्रेन भी जेनेटिकली डिफरेंट है
स्टिग्मा भी अलग अलग प्लांट्स का है। तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको नए कॉम्बिनेशंस यहां देखने को मिल सकते हैं, यहां पर नई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स पढ़े पॉलिनेशंस के। पहला था ऑटोगैमी, सेकंड था गाइटेनोगैमी, और ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी लगभग एक जैसे ही हैं। और थर्ड है हमारा जीनोगैमी, जो बिल्कुल अलग है, दोनों प्लांट अलग है, दोनों फ्लावर अलग है। ठीक है बच्चों, 3 तरीके के पॉलिनेशन देखे। अब हम बात करेंगे कि ये पॉलिन ग्रेन, चूंकि चाहे हम पॉलिन ग्रेन की बात कर ले, ये तो नॉन मोटाइल होते हैं, इनको कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए जो पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक लैंड करा दे। तो ऐसे एजेंट जो ये प्रोसेस करते हैं बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। और ये 2 तरीके हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है, जिसमें एनिमल इन्वॉल्व होते हैं, और एबायोटिक फैक्टर 2 होते हैं। पहला होता है विंड और दूसरा होता है वाटर। तो पानी और हवा के द्वारा भी पॉलिन ग्रेन उड़ के कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा में। और सेकेंड क्या होता है, एनिमल्स भी इसके लिए हेल्प करते हैं। तो 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में आप देखेंगे कि बायोटिक एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज पॉलिनेटर एजेंट की तरह। एक बहुत ही छोटा आपको स्मॉल प्रोपोर्शन मिलेगा जिसमें प्लांट यूज कर रहे हैं कैसे, एबायोटिक एजेंट्स को। मतलब हवा और पानी के द्वारा सिर्फ एक छोटा सा ही ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें ये पॉलिनेटर एजेंट होते हैं। कौन से, एबायोटिक, वाटर और एयर। जबकि मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप में आपको पॉलिनेशन किसके द्वारा मिलेगा, एनिमल्स के द्वारा मिलेगा। वो इंसेक्ट हो सकता है, वो ऑन्ट्स हो सकती हैं। यस, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बच्चों और समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो अब क्या होता है, जैसे सपोज दैट पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया, तो जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो यस, तो वहां पर चांसेस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन कंप्लीट दिस, क्या कर रहा है, टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएशन लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। अब आप जानते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई फ्लावर है, यस ये कोई फ्लावर है और ये इसका फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, और यहां से ये पॉलिन ग्रेन मान लो हवा के द्वारा यहां पर पहुंचते हैं। तो जहां पर जिन प्लांट्स में एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो उस केस में आप देखिए बच्चों कि चूंकि बहुत कम संभावना है कि सेम स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे पहुंचे। भाई सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मैंगो का फ्लावर है, ठीक है, तो मैंगो के फ्लावर के स्टिग्मा पे मैंगो का ही तो पॉलिन ग्रेन लैंड करना चाहिए। अगर ये सपोज दैट दूसरी किसी चीज का है, हम मान लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल आप ले लो, हम मान लेते हैं मान लो ग्रेप है, ग्रेप का क्या पॉलिन ग्रेन मैंगो के स्टिग्मा पे पहुंच के क्या जर्मिनेट कर पाएगा, नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। तो भाई स्पेसिफिक पॉलिन ग्रेन तो पहुंचना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि नेचर में आप देखिए कि जो पॉलिन ग्रेन की संख्या होती है वो किसी भी ओवरी के अंदर उपस्थित ओव्यूल की संख्या से ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस हो, जिससे संभावना ज्यादा से ज्यादा बने कि सेम स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर, सेम स्पीसीज के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे। इसीलिए नेचर ने क्या किया कि पॉलिन ग्रेन की संख्या को हमेशा बहुत ज्यादा बनाया है उस संख्या से जो ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या है। क्लियर है बच्चों, वही पॉइंट यहां पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और चीजों को नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया उसको समझते हैं। अब आप देखो यहां पर अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, ये क्या कह रही है बुक, ये बुक ये कह रही है एनसीईआरटी की कि अगर आप बात करें पॉलिनेटर एजेंट की, तो पॉलिनेटर एजेंट में जो विंड है, जो हवा है, वो सबसे ज्यादा कॉमन पॉलिनेटर एजेंट मानी गई है। किसमें, जो एबायोटिक फैक्टर 2 थे ना, एक था विंड और दूसरा वाटर, वही चीज यहां पर कह रहा है। दूसरा कह रहा है अगर हम विंड पॉलिनेशंस की बात करें तो इसके अलावा इसके लिए और क्या रिक्वायर है, दैट कि पॉलिन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, भाई उनका वेट कम होना चाहिए जिससे वो हवा में उड़ सके, लाइट होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी, और कैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा चिपचिपे नहीं होने चाहिए।
जिससे वो कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड, जिससे वो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो सके। यस, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखें कि ऑफन possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind current। अब इस तरीके से भी स्टेमन एयर में एक्सपोज होने चाहिए कि जब वो फटे, उससे जब पॉलन ग्रेन प्रॉपर तरीके से आए तो तुरंत एयर के संपर्क में आ जाए। इससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पॉलन ग्रेन उस विंड करंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मूव करा पाएंगे पर्टिकुलर स्टिग्मा के पास के लिए। तो अगर हम बात करें तो दे ऑफन possess well exposed stamen, pollens are easily dispersed into the wind current and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen। और ये जो pollen grain है, स्टिग्मा कैसा होता है बच्चों, feathery होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो स्टिग्मा है उसको क्या कर ले, ट्रैप कर ले। भाई अगर feathery है मतलब इस तरीके का है कि जैसी पॉलिन ग्रेन यहां से गुजरेंगे ट्रैप कर लेगा तो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, आप देखिए अधिकतर ये आपको कैसे मिलेंगे, इनके अंदर सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंगो के केस में आप देखिए प्रत्येक ओवरी के अंदर, और जो न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड होते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेंसेस, और एक ही इन्फ्लोरेंसेस में, इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। तो आपको एक ही फ्लोरल एक्सिस में बहुत सारे फ्लावर्स आपको बिल्कुल कंपैक्ट गुच्छों के फॉर्म में दिखेंगे, जैसे आप मैंगो के केस में देख लें। वही चीज यहां पर कह रहा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यस, फैमिलियर जो एग्जाम्पल है इसका, जैसे कॉर्न कॉप, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच हैव wave in the wind to the trap pollen grain। wind pollination is quite common in grasses। जो wind pollination है वो सबसे ज्यादा कॉमन कहां पर है बच्चों, ग्रासेस के केस में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन अगर वाटर के द्वारा हो रहा है, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो इस तरीके का जो पॉलिनेशन है वो क्वाइट रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट के केस में। और ये लिमिटेड कितना है, सिर्फ और सिर्फ लगभग आपको 30 जनरा ही ऐसे मिलेंगे जहां पर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, विंड के द्वारा। पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है। वाटर क्या है, एबायोटिक एजेंट है। और मोस्टली कैसे है, मोनोकॉटिलिडन्स में अभी आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली कैसे है, मोनोकॉटिलिडन्स में। इसकी तरफ अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़े तो आप याद करेंगे कि वाटर जो है एक रेगुलर मोड है ट्रांसपोर्ट का, किसके लिए, मेल गैमेट्स के लिए। अमंग द लोअर प्लांट के केस, लोअर प्लांट के केस में आप देखिए ब्रायोफाइटा के केस में क्या था कि वहां पर फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल था जब वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो। तो लोअर प्लांट के केस में तो ठीक है, चाहे एल्गी की बात कर लें, हम ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, वहां पर तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली आपको सिर्फ 30 जनरा ऐसे हैं मोनोकॉट्स के जहां पर आपको वाटर के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी 70% हैं उसके लिए आपको विंड के द्वारा ही या और जो बायोटिक फैक्टर है उनके द्वारा देखने को आपको मिलेगा। चलिए वही चीज यहां पर कह रहा है, अगर यहां पे देखें आप क्या कह रहा है, तो ऐसी चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में और टेरिडोफाइटा में। और ये विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी वजह से जो ब्रायोफाइट्स हैं और एल्गी हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक निश्चित एरिया में ही मिलता है, और उसी एरिया में मिलता है जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स यहां पर होती है। क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, क्योंकि क्या है, इनके लिए वाटर जरूरी है, नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट। इसको काफी हम लोग ने बड़ा कर लिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, अब अगर हम बात करें यहां पे क्यों लिमिटेड हो जाते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है कि भाई उनके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वाटर की जरूरत होती है कि ट्रांसपोर्ट हो मेल गैमीट कहां पर, फीमेल गैमीट के पास प्रॉपर पहुंचे, किस प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के
जैसे वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला, जो कि फ्रेश वाटर पे ग्रो करते हैं, दोनों के दोनों प्लांट। और सेवरल कुछ होते हैं जैसे सी ग्रासेस हैं, जैसे इसमें जोस्टेरा है। तो यहां पर आपको जो पॉलिनेशन मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा? विंड के द्वारा मिलेगा, सॉरी किसके द्वारा मिलेगा? वाटर के द्वारा मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट है। कुछ ऐसे, लेकिन याद रखिएगा सभी ऑल एक्वेटिक प्लांट्स वाटर का यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। जैसे अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर हायासिंथ, क्या एग्जांपल है? वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। यहां पर आप क्या देखेंगे? इनके फ्लावर पानी के लेवल से ऊपर आ जाते हैं और इनका जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, वो इंसेक्ट के द्वारा होगा या तो विंड के द्वारा होगा। है भले ही दोनों प्लांट एक्वेटिक, वाटर हायासिंथ भी एक्वेटिक है और लिली प्लांट भी एक्वेटिक है, लेकिन क्या होता है कि वाटर लेवल से ऊपर इनके फ्लावर आ जाते हैं। अब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में जो पॉलन पहुंचते हैं या तो विंड के द्वारा पहुंचेंगे या कोई इंसेक्ट के द्वारा पहुंचेंगे। तो यहां पर इन्होंने वाटर का यूज नहीं किया है, इसलिए कह रहा है कि सभी एक्वेटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे आप लैंड प्लांट्स के केस में देखिए, अगर हम वैलिसिनेरिया की बात करें, इसका जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस तक ग्रो कर जाता है, वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है। यस, क्योंकि इसमें लॉन्ग स्टॉक देखने को मिलता है मेल फ्लावर में, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं कहां पर? वाटर के सरफेस में, और फिर ये वाटर करंट के द्वारा ये वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक इनको पहुंचना है, स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर तक। यस, और स्टिग्मा तक। दूसरा जो ग्रुप है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का बच्चों, वो है जैसे सी ग्रासेस। इसमें फीमेल फ्लावर पूरी तरह से डूबे रहते हैं वाटर में, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं और फिर फाइनली वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज में आप देखें कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं बच्चों, और वो पैसिवली वाटर करंट्स के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो यस, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वो पॉलन ग्रेन जो इनसाइड वाटर पैसिवली मूव करते हैं, उनका अगर आप साइज और शेप देखें तो शेप कैसा? रिबन शेप है, और कैसे हैं? लॉन्ग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। चलो जरा पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। क्या कह रहा है? यस, रिबन लाइक होगा और इसके द्वारा ले जाएंगे। Some of them reach the stigma and achieve pollination, और उसमें से कुछ ही स्टिग्मा तक पहुंचते और पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, इसलिए पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इनके प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड। यस, अब चूंकि ये पॉलन ग्रेन वाटर में होते हैं बच्चों, तो प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो यहां पर आपको इन पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन अपने आप को सड़ने से बचा पाते हैं। अगर हम बात करें दोनों की, विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो ये दोनों के दोनों कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही इसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। नेक्टर वहीं पर प्रोड्यूस होगा जहां पर किसी को अट्रैक्ट करना है। यस बच्चों, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो ना तो कलरफुल होंगे बहुत ज्यादा और ना ही उसमें नेक्टर प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? जो जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा था, उन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो वहां पर फ्लावर कैसे थे? कलरफुल नहीं थे, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए वो स्पीसीज जिसके द्वारा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे इन सभी के जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे? कलरफुल होंगे। इसमें फ्रेग्रेंट आपको देखने को मिलेगी, मतलब खुशबू आपको देखने को मिलेगी, और यहां पर प्रॉपर नेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्टर की वजह से प्रॉपर खुशबू आती है, आपको पता है। जब आप देखें कि when the flower are small, जब फ्लावर कैसे हैं? छोटे हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं तो सभी के सभी कैसे होंगे? गुच्छों में होंगे। यस, एक इन्फ्लोरेंसेस में, और जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस हो जाते हैं। एनिमल्स इन पेटल्स को आपको पता है कलरफुल है,
और इनके पास फ्रेग्रेंस है, तो इनको देखकर इंसेक्ट इनके पास आते हैं, और जब इनके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे फ्लावर में बैठे होंगे, तो उनकी जो लेग्स वगैरह में क्या है, वो पॉलिन चिपक जाते हैं और फिर आके यहाँ पर ये लैंड कर जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एक्चुअली ये जो चीजें हैं, कलरफुल पेटल्स का होना, नेक्टर का होना, इससे क्या होता है, ये सारे इंसेक्ट इन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो फ्लावर पॉलिनेटेड, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो फ्लाइज के द्वारा और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। तो ये सीक्रेट करते हैं 4 ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा तो फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट 4 ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो यहां पर कुछ इस तरह की खुशबू होती है जिससे ये पॉलिनेटर एजेंट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। टू सस्टेन एनिमल विजिट, लगातार एनिमल्स की विजिट बनी रहे, इसलिए लगातार इन फ्लावर से क्या होगा, फ्रेग्रेंस आती रहेगी, कलरफुल तो होते ही हैं टू द एनिमल। तो नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स, तो नेक्टर और पॉलिन ग्रेन्स क्या है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पे कि नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग the reward from the flower that animal visitor comes in contact with the anther and the stigma। तो एक्चुअली ये जो पॉलिनेटर एजेंट है, जब इनके फ्लावर पे पहुंचते हैं, पॉलिन ग्रेन लेके पहुंचते हैं, तो फ्लावर भी इसके बदले क्या दे रहा है, उनको नेक्टर्स दे रहा है। तो ये एक तरीके का रिवार्ड मिल जाता है उन इंसेक्ट को जो प्रॉपर पॉलिन ग्रेन लेके आ रहे हैं और उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्लावर की तरफ। जो बॉडी होती है एनिमल्स, वो क्या होती है, जनरली ऐसे एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, और इन एनिमल की बॉडी में जो पॉलिन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं और प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाता है। When the animals carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination। तो क्या हो जाता है, फिर फाइनली इसका पॉलिनेशन हो जाता है। जब come in contact with the stigma brings about the pollination। कुछ स्पीशीज में देखें, यहां पर फ्लोरल रिवार्ड्स कुछ दूसरी तरीके से मिल रहा है। जैसे कुछ जो ऐसे इंसेक्ट हैं उनको सेफ प्लेस मिल जाता है। कहां पर सेफ प्लेस मिल जाता है, इनके अंडे देने के लिए। कहां पर, जैसे आप देखें जो सबसे लंबा फ्लावर है किसका, एमार्फोफेलस का। ये जो फ्लावर है लगभग 6 फीट होता है हाइट में। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक ऐसी सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलेगी बिटवीन एक मॉथ की स्पीशीज होती है और प्लांट्स है यक्का। यहां पर क्या होता है, दोनों की दोनों स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिटेट करती है। कैसे होती है, ये जो मॉथ है इस फ्लावर की ओवरी के अंदर जो लोक्यूल है वहां पर अंडे देता है। यस, तो उसको एक प्रॉपर क्या मिल गया, उसको एक जगह मिल गई अपने अंडे देने के लिए। दूसरा, जब ये अंडे देने आता है तो कुछ पॉलन भी लेके चला आता है, तो पॉलिनेशन भी हो जाता है, तो फ्लावर का भी फायदा हो जाता है। और जब इसके अंदर उपस्थित ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा, जब सीड बनने की पोजीशन आएगी, तो ये जो माद उस अंडे से बाहर आ जाएगा और फ्लावर से बाहर आ जाएगा। तो दोनों स्पीशीज क्या है, स्पेसिफिक है पॉलिनेशन के लिए। तो यहां पर एक स्पेसिफिक तरीके का रिलेशनशिप भी देखने को आपको मिलता है। चलिए, और याद रखिए कुछ जो कि पॉलिनेटर एजेंट स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं, एक दूसरे पर कैसी होती हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर इनमें से कोई भी एक स्पीशीज नहीं होगी तो दूसरा अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके का रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलता है। अपनी वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के बिना। द मॉथ क्या करता है, एग डिपॉजिट करता है कहां पर, ओवरी के लॉक्यूल्स में, फ्लावर के। और फाइनली क्या होता है, इससे वो जो फ्लावर है पॉलिनेटेड हो जाता है मॉथ से, क्योंकि मॉथ के शरीर के साथ कुछ पॉलिन ग्रेन्स आ जाते हैं। जो लार्वा होता है मॉथ का, जैसे ही वो आपकी जो ओव्यूल से फर्टिलाइज होगा, वो सीड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसके जस्ट पहले ही ये वहां से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि किस तरीके से पॉलिनेशन प्रॉपर हो रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने यहां पर समझाया। चलिए आगे क्या कह रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, अब कुछ हम बात कर लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, क्या कह रहा है यहां पे, जरा समझिए। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आप देखिए
जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है? एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। यस, और जनरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है। लेकिन आप देखिए यहां पर होगा क्या, लगातार ये जो सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट से क्या आता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इसको रोकने के लिए कुछ मैकेनिज्म भी नेचर ने बनाया है। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसी डिवाइसेस डेवलप हो गई हैं जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को डिस्करेज करती हैं, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। और किसको इनकरेज करती हैं? कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रॉपर तरीके से हो। देखिए, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें पॉलन रिलीज होता है लेकिन स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कुछ जैसे कोई फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट है, तो वहां पर पता चला पॉलन जब रिलीज हो रहा है तब उस समय उसका जो पिस्टिल है वो भी मैच्योर ही नहीं है, स्टिग्मा भी मैच्योर ही नहीं कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करे। तो सिंक्रोनाइज्ड अलग अलग है। तो जब समय अलग अलग है तो फिर क्या होगा? वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कुछ डिवाइसेस हैं। जैसे अगर हम देखें कि पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। अब इसके पहले कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो पाए उसके पहले पॉलन रिलीज हो जाता है, तो भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें कुछ अदर स्पीशीज में, देखिए कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे है। पता चला स्टिग्मा ऊंचाई पे है और जो स्टेमन है नीचे है, एंथर नीचे है, तो इसका पॉलन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी 3 टर्म्स की बात हम लोग करने वाले जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यस, और तीसरा क्या होता है? इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोस्टाइली, कि जब आपका स्टिग्मा ऊंचाई पे हो और एंथर नीचे हो, इसको बोलते हैं। चलिए, तो पॉलन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये दोनों डिवाइसेस क्या होती हैं? रोकती हैं किसको? ऑटोगैमी को। तो हेट्रोस्टाइली और प्रोटेंड्री दो वर्ड हैं। देखो, प्रोटेंड्री में क्या होता है बच्चों, जरा हम आपको बता देते हैं। प्रोटेंड्री में क्या होता है? PROTANDARY। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि जो एंथर है वो बाद में मैच्योर होगा, सॉरी एंथर पहले, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है पहले मैच्योर हो जाएंगे और अभी स्टिग्मा जो है वो प्रॉपर अभी रिसेप्टिव नहीं बन पाया है। इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। दूसरी होती है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है बच्चों कि जो हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो काफी ऊंचाई पे है और जो स्टेमन है वो छोटे हैं, बौने हैं, तो वो यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, इससे सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगा। तो दो तरीके से, जो अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी को दो तरीके से रुकेगा, एक तो प्रोटेंड्री और दूसरा होता है हेट्रोस्टाइली। तीसरा क्या होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बीच में एक सेपरेशन हो जाता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। किसकी? पेटल्स की। तो पेटल्स की दीवार खड़ी होने के बाद क्या होता है, अगर पॉलन ग्रेन यहां पर है तो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा। इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हर्कोगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हर्कोगैमी। तो इस तरीके से आप देखिए तो जो तीसरी डिवाइस है वो प्रिवेंट रोकती है ब्रीडिंग को, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। तो तीसरी क्या होती है कि अगर पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है और सेम स्टिग्मा पे है तो कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म होगी कि सेम पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज की स्टिग्मा पे ग्रो नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो ये जो जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil। तो अगर सेम स्पीसीज का पॉलन है, सेम स्पीसीज की स्टिग्मा है, तो वहां पर पॉलन ग्रेन प्रॉपर ग्रो ही नहीं करेगा। तो ये मैकेनिज्म क्या होता है, ऑटोगैमी से प्लांट को बचा लेती है। यस, सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन से इसको बचा लेती है। चलिए, दूसरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन रुकता है इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब फ्लावर या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है, तो भी ऑटोगैमी रुक जाएगी। यस,
if both male and female flower are present on the same plant such as castor and maize, जैसे मोनोसियस है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, तो इसमें ऑटोगैमी रुकती है, बट नॉट गाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी तो रुकेगी, मतलब क्योंकि मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है तो ऑटोगैमी तो रुकेगी, लेकिन गाइटिनोगैमी रुकती नहीं है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या दिया गया इसका, मेज और कैस्टर। चलिए थोड़ा सा और ऊपर पेज को बढ़ाते हैं बेटा और कुछ चीजों को समझते हैं। कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे पपाया, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, जिससे प्रत्येक प्लांट में या तो मेल हो जाएगा या प्लांट वो फीमेल हो जाएगा, इससे भी ऑटोगैमी रुक जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो प्रिवेंट करती है ऑटोगैमी को भी और गाइटिनोगैमी को, अगर दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि नेचर ने कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कि ऑटोगैमी को रोका जा सके। क्या क्या हमने देखा ऑटोगैमी को रोकने के लिए क्या क्या होता है, या तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग हो, पहला। दूसरा, प्रोटेंडरी हो, पहले ही पॉलिन ग्रेन डेवलप हो जाए और अभी जो स्टिग्मा है वो अभी रिसेप्टिव ना हो पाए। सेकेंड, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके बीच में सेपरेशन हो जाए, जिसको हमने बोला हार्कोगैमी बोला, या हेटेरोस्टाइली हो जाए, पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा इतना ऊंचा है कि पॉलिन ग्रेन यहां तक पहुंच ही ना पाए। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म आपने देखा कि किस तरीके से ऑटोगैमी को रोकने के लिए नेचर ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की, कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठता है तो किस तरीके से इंटरैक्शन होता है, इसको रिसीव करना या नहीं रिसीव करना, इन सभी की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक